हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th ICSE बोर्ड मैथ्स में रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब ये नंबर कौन से होते हैं और इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। देख, इसमें जो रेशनल नंबर है ये क्या होता है। देखिए, if a number expressed in the form of P upon Q, if a number expressed in a form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then this type of number is called rational numbers. अब इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं, यानी आप लोग समझ गए होंगे कि जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जो कि इस नंबर का डिनोमिनेटर है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 1/2, 5/7, 3/8, 5, 7, 0। अब देखिए, यहाँ तक तो नंबर्स आपको समझ में आए होंगे कि ये रेशनल नंबर क्यों हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी P अपॉन Q के फॉर्म में इनको लिखा गया है। 1/2, 5/7, 3/8। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि ये 5, 7 और 0 ये रेशनल नंबर क्यों हैं। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। 5/1, 7/1, 0/1। ऊपर एक कंडीशन थी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, जो आपको रिप्रेजेंट किया। देखिए, 0 इक्वल टू 0/1 यानी इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 5/1 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 7/1 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में बताते हैं। ये इरेशनल नंबर्स क्या हैं? जो नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, दोज नंबर which cannot expressed in the form of P upon Q is called irrational। यहाँ पे एक बात और बता देनी चाहिए कि यहाँ P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। वेयर
P and Q are integers. इसके एग्जाम्पल्स में देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आते हैं? कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट फाइंड नहीं हो पाते, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर्स में आते हैं, जैसे √2, √3। इनको हम प्योरली p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इनकी वैल्यू जब निकालते हैं तो ये कहीं भी, जैसे √2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 1.414, लेकिन इसके बाद भी ये वैल्यू कंटिन्यू और आगे कई टर्म्स में निकाली जा सकती है, जिसको कि हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब आपको बताएंगे कि ये रेशनल नंबर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। एंड नंबर 2, होल नंबर्स। होल नंबर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये सब रेशनल नंबर के पार्ट्स बता रहे हैं। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस होता है सिर्फ जीरो का, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब होल नंबर्स हैं। क्लियर है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। हाँ, इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक। 0, -1, -2 एंड 1, 2, 3। देखिए, 0 के राइट हैंड साइड पे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0, इन सब को कंबाइंड फॉर्म में हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर? अब इंटीजर्स के अलावा और कौन से नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर के पार्ट्स हैं? वो हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एग्जाम्पल जैसे 2/3, 5/4, ये सब फ्रैक्शन के एग्जाम्पल जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाते हैं, ये भी रेशनल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। इसी तरह हर नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लगाकर, जैसे 2 को 2/1, 3 को 3/1, 1 को 1/1। इस तरह हम हर एक नेचुरल नंबर को या होल नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से पार्ट्स होते हैं देखते हैं। डेसिमल्स को भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से डेसिमल्स होते हैं? देखिए, डेसिमल्स भी कुल 3 टाइप्स के होते हैं। जो 2 टाइप्स के डेसिमल रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद एंड हो जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल हैं 3.125, 0.148, 7,
किसी न किसी डिजिट के बाद वो आगे और एंड हो जाते हैं, आगे उनके डिजिट नहीं आते। तो ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कभी भी एंड नहीं होते। एग्जाम्पल लेते हैं 1.3333333 एंड सो ऑन, कभी एंड नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं। इनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, इन दोनों ही डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल का एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ना टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं 1.100010001000, इस तरह ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते, तो इनको रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो डेसिमल के जो दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, इन दोनों ही नंबर्स को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हमने बताया कौन कौन से रेशनल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है, ये धीरे धीरे आप जानेंगे। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले में जो एक टर्म लिखा था रियल नंबर्स, आपने अभी तक जितने नंबर्स पढ़े हैं सब रियल हैं। अभी तक जितने नंबर्स पढ़े हैं रियल नंबर्स के अलावा एक दूसरे टाइप के नंबर होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जिनके बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A and B are rational, then A plus B is also rational. इसका मतलब क्या हुआ? दो रेशनल नंबर्स का सम हमेशा रेशनल नंबर होता है। अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो भी हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर रेशनल देन ए माइनस बी इज ऑल्सो रेशनल, यानी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होता है। जैसे एडिशन रेशनल नंबर होता है, ठीक उसी तरह दो रेशनल नंबर का डिफरेंस यानी ए माइनस बी, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। इफ ए कॉमा बी आर rational then a into b is also rational। थर्ड प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होता है। अब इन सबको आपको मैं एग्जाम्पल्स के जरिए बताते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, इफ a कॉमा बी आर रेशनल देन a डिवाइडेड बाय b इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर्स के बीच में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जब प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो जो नया नंबर आपको फाइंड होता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। एग्जाम्पल 3 and 5 आर रेशनल, सो 3 + 5 = 8 रेशनल।
है ना बेटा। दो रेशनल नंबर्स हैं 3 और 5, अगर इनको में एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ की तो कितना आ जाएगा, इनका सम 8 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक उसी तरह 3 - 5 इक्वल टू -2 इस -2 भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो 3 और 5 का डिफरेंस आप 5 - 3 कर दे तो 2 आता, 3 - 5 -2 आ रहा, ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। 3 × 5 15 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 3/5 इस रेशनल, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो हमने देखा दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, जो नया नंबर फाइंड होता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। इसके अलावा एक रेशनल नंबर की और बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। इफ A and B are rational numbers, then A plus B upon 2 is rational number between A and B। तो A और B के बीच में अगर कोई रेशनल नंबर फाइंड करने होता है तो उसका ये फॉर्मूला है, A and B are rational numbers, then A plus B divided by 2 is rational number between the A and B। तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करने का ये मेथड है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट। वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन two given rational numbers। दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे उसके तरीके हम आप लोग को सवाल में बताएंगे, क्वेश्चन। तो ये बात आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, नोट करना है इसको, नॉर्मली समझ में आ गया होगा। अब इसकी पहली एक्सरसाइज, ये पहला चैप्टर है क्लास 9th ICSE बोर्ड का, पहली एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट अ रेशनल नंबर between 2/9 and 3/8, arrange in descending order and arrange in descending order। ठीक, सॉल्यूशन में देखते हैं। रेशनल नंबर फॉर्मूले का यूज करते हैं, बिटवीन टू गिवन नंबर्स A and B। अगर दो गिवन नंबर्स A और B है आपके पास तो उनके बीच का रेशनल नंबर होता है 1/2 A plus B। यहाँ पे जो दो गिवन रेशनल नंबर हैं
टू गिवन नंबर्स, वो कौन कौन से नंबर्स हैं? 2/9 एंड 3/8। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ए और बी की जगह इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। 1/2, 2/9 प्लस 3/8, यानी ये पोर्शन आपको सॉल्व करना है। 1/2, 2/9 एंड 3/8। 9 और 8 का आपको पहले निकालना होगा एलसीएम, इनको ऐड करने के लिए। रेशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 9 और 8 का एलसीएम आप लोग निकाल लेते होंगे, देखिए। एलसीएम इस तरह फैक्टराइजेशन करके हम एलसीएम फाइंड करते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। एलसीएम निकल आया 72। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 9 8 जा 72, 8 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। डिनोमिनेटर को जब एलसीएम को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। 2 × 8 प्लस 8, 9 जा 72, तो 3 × 9। 1/2, 16 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 72, वैल्यू क्या आएगी? 27 और 16, 43 डिवाइडेड बाय 72। फाइनल आंसर 43/144। ये एक इंसर्ट कर दिया हमने बीच में रेशनल नंबर। अब इसको हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ कैसे करते हैं। अब 3 नंबर्स आपके पास हैं। पहला क्या है? 2/9 और दूसरा है 3/8, जिसके बीच में आपने जो नंबर इंसर्ट किया है वो 43/144 है। नंबर 7। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है अभी तो आपको मालूम नहीं। जब तक आप इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल नहीं कर लेंगे तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको पहले इनके डिनोमिनेटर को चेंज करना होगा। 9, 144 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 9, 144 एंड 8 इक्वल टू आएगा 144। इसको निकालेंगे तो अब सबको हर नंबर को कन्वर्ट करना है। 9 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 144 हो जाए? 16 से। 16 9 या 144 होता है, तो 16 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 43/144। इसी तरह 3/8। 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 144 हो जाए? 18 8 जा 144 होता है, इसलिए 18 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर्स को हम चेंज कर रहे हैं। नंबर्स आर दिस। अब देखते हैं कितना होता है। 32/144, 43/144, 54/144। अब इसको लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा, पहले बड़ा नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 54/144। सेकंड है ये ग्रेटर देन का साइन, 43/144 इज ग्रेटर देन 32/144। अब इन नंबर्स को इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। 54/144 का ओरिजिनल फॉर्म है 3/8। ये तो पहले से ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में है।
32/144 का ओरिजिनल फॉर्म है 2/9। तो इस तरह हमने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, दो गिवन नंबर्स के बीच पे एक नंबर को इंसर्ट किया। अब ये 3 नंबर्स हो गए। ये 3 नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले हमने इन नंबर्स को एक ही फॉर्म में, एक ही डिनोमिनेटर के रूप में लिखा, तब फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, फर्स्ट आंसर ये है, जो कि नंबर इंसर्ट किया गया बिटवीन द 2 गिवन रेशनल नंबर्स। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ, किसमें? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें इसके बाद। Insert 2 rational numbers between 1/3 and 1/4. And arrange in ascending order. ठीक है, यहाँ पे हमको बेटा 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/4 फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं। 1/2 1/3 प्लस 1/4, 4 और 3 का एलसीएम 12। कैलकुलेट करते हैं, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 7/12, 7/24. This rational number is in between 1/3 and 1/4. So now numbers are अब जो नंबर्स हैं 1/3, 7/24 एंड 1/4 इस फॉर्म में आ गए। अब एक रेशनल नंबर और फाइंड करना है। तो अब जो दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करेंगे वो हम इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे। सो द सेकेंड रेशनल नंबर between 1/3 and 7/24 is 1/2 bracket 1/3 plus 7/24। दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। पहले तो हमने इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब जो नया रेशनल नंबर आ गया उसको इन दोनों के बीच में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लेस कर दिया। अब इन 3 नंबर्स का एक ग्रुप हो गया। इसमें 2 नंबर्स के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हम नया रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये 1/2, 24 एलसीएम, 8 + 7 15, 15/24। तो नंबर हो गया 15/48, 15/48। तो जो अब हमारे पास 2 नंबर इंसर्ट हो चुके हैं, फर्स्ट है 7/24 और सेकंड है 15/48। इन 2 नंबर्स को हमको किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर। अब जो फर्स्ट नंबर आपको गिवन था वो था 1/3,
सेकेंड नंबर इज लेस देन, अब 1/3 और 7/24 इनके बीच में जो आपने नंबर प्लेस किया है वो है 15/48, तो ये वैल्यू इसके बीच में प्लेस कर देंगे। और द लास्ट नंबर है 1/4। तो इस तरह आप इन चारों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। आपको पता है कि 1/3 इज द स्मॉलर देन 1/4, इनके बीच में जो नया नंबर प्लेस किया वह 7/24 था। अब इन दो नंबर्स यानी 1/3 और 7/24 के बीच में जो नया नंबर आया है वो 15/48 है, तो वो 1/3 से बड़ा होगा और 7/24 से छोटा होगा, इसलिए इसको इनके बीच में प्लेस किया है। तो चारों नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, 1/3, 15/48, 7/24 एंड 1/4। तो इसी तरह आप इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो दो गिवन नंबर्स के बीच में। ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th। क्वेश्चन नंबर 5 भी पहले बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th फर्स्ट और सेकंड के जैसे ही उसको आप लोग कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स, ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 4.5। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 4.5 इक्वल टू 1/2 in the bracket 4 plus 4.5। दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो 1/2 इंटू 8.5 डिवाइड करने पर 4.25 वैल्यू आएगी। तो अब नंबर्स कैसे हो गए, और नंबर्स हो गया 4, 4.5, 25 लेस देन 4.5। ये 3 नंबर्स अब आपके इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर आपने प्लेस कर दिया। नाउ वी कैन फाइंड सेकेंड रेशनल नंबर। अब हम सेकेंड रेशनल नंबर 4 and 4.25 के बीच में फाइंड करेंगे। 4 and बिटवीन 4 and 4.25 equal to 1/2 4 plus 4.25 8.25 डिवाइड करेंगे 2 से तो 4.125 ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये नंबर आपने 4 और 4.25 के बीच में फाइंड कर लिया। नेक्स्ट थर्ड रेशनल नंबर होगा, उसको हम 4.25 एंड 4.5 के बीच में फाइंड करेंगे। थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 4.25 and 4.5 equal to 1/2 4.25 plus 4.5 8.75। इसको 2 से डिवाइड करना है। 4.375
अब रिक्वायर्ड 3 नंबर्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब इनको हमको इनके बीच में प्लेस करना है। तो नंबर्स क्या हो गए? पहला नंबर 4 है, 4 और 4.25 के बीच में हमने 4.125 नंबर को प्लेस किया है। तो 4 इज लेस देन 4.125 इज लेस देन 4.25। नाउ 4.25 और 4.5 के बीच में हमने एक और नंबर को प्लेस किया है 4.375। 4.375 इज लेस देन 4.5। देखिए जो दो गिवन नंबर्स थे इनके बीच में आपने 3 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरह हम 2 गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में जितने मन चाहें उतने रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये रेशनल नंबर्स फाइंड करने का एक मेथड था। एक मेथड अभी और आपको बताना है जब हमको ज़्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं, तो उस मेथड को हम आपको सेकेंड टर्म में बताएंगे, सेकेंड क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा।